गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सेंट्रल पब्लिक एकेडमी से प्रियंका चौबे। क्लास 9th का हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे, रीढ़ की हड्डी। अब हम यूट्यूब पे इसको अपलोड कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्क सही नहीं है, इस वजह से जूम ऐप पे क्लास आपकी सही से नहीं हो पा रही है कंटिन्यू। ठीक है, साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप लोग ईयरफोन लगा के सुनिएगा, हम आपको लिंक भेजेंगे। ठीक है, देखिएगा। रीढ़ की हड्डी में शुरुआत ये एकांकी शैली में है। ठीक है, नाटक छोटे होते हैं उसको एकांकी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है कि क्या बोलते हैं, लड़की है उसको लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है ना, तो उस लड़की को जो है कि क्या बोलते हैं, देखने वाले आ रहे हैं। और जो है कि लड़की की पूरा घर पे सब जो है कि मेज और चौकी, चादर, खाने पीने की सब चीज़ें, नाश्ता पानी सबकी तैयारी हो रही है। नौकर है, लड़की के पिता राम स्वरूप हैं, उसकी माँ हैं। ठीक है, और 3 कैरेक्टर ये हैं और उनकी बेटी उमा है। अभी उमा का आगमन नहीं हुआ है जहाँ तक हम पढ़ाए हैं। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर है, ये लोग तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद इन लोगों का आगमन होता है। ये लोग आ जाते हैं और गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिता हैं और राम स्वरूप जो लड़की के पिता हैं, उन लोगों के बीच में वार्तालाप चलती है। ठीक है, खाने पीने का और नाश्ता पानी का। और ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों को लड़की चाहिए जो है कि वो पढ़ी लिखी ना हो, 10th पास हो, सब चीज़ जानती हो, सारे काम में पारंगत हो, खूबसूरत हो, सब कुछ हो, सारे गुण हो, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं होना चाहिए। गोपाल प्रसाद नामी वकील हैं और उसमें जो इनका बेटा है शंकर, वो जो है कि पढ़ाई कर रहा है MBBS की। ठीक है, BSc करके डॉक्टरी की। और वो मशहूर है कॉलेज में जो है कि क्या बोलते हैं उसके लिए, बैकबोन के लिए। ठीक है ना, उसकी वो रीढ़ की हड्डी टेढ़ा करके बैठता है। जब रामस्वरूप कुछ भी शंकर से पूछ रहे हैं तो वहाँ पे गोपाल प्रसाद उसको शंकर को नहीं बोलने दे रहे हैं और खुद ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, और अपने अपने ज़माने की लोग बातें करते हैं कि अरे हम लोग तो उस टाइम में दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, हम लोग ऐसे दौड़ते थे, वैसे दौड़ते थे, बीमारी का कोई नाम नहीं। लेकिन यहाँ फिर उसके बाद से यहाँ पे खाने पीने की बात चलती रहती है और कहते हैं गोपाल प्रसाद कि हमने सुना है कि क्या बोलते हैं, लड़की का जो ये कानों में भनक पड़ी है कि वो पढ़ी लिखी है, ये गलत है ना। तो कहते हैं कि हाँ हाँ क्या, तो कहते हैं वही जो लिखाई पढ़ाई के बारे में। कहते हैं साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर भी कहता है जी हाँ, कोई नौकरी तो करवानी नहीं है। ये भी हुंकारी भरते हैं भाई, हामी भरते हैं अपने पिताजी के उसकी। आगे देखिएगा, गोपाल प्रसाद और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। कहते हैं भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई में एक बात है। और कहते हैं कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लड़कों को इतना पढ़ा रहे हैं तो लड़कियां भी BA MA लीजिए। तो कहते हैं कि बताइए इन लोगों को जो पूछने वाले हैं, क्या लड़के की पढ़ाई और लड़की की पढ़ाई में अंतर होता है ना, एक जैसे तो होते नहीं हैं। मीन्स लड़के लड़कियों के भी बीच में ये लोग अंतर करने वाले हैं। कहते हैं कि कोई एक बात तो है नहीं। कहते हैं अरे मर्दों का काम ही है पढ़ना और काबिल होना। कहते हैं अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी, घर का काम तब तो हो चुका। अगर वो भी यही सब करने लगी तो बोलते हैं कि जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। मीन्स वो प्रकृति से भी तर्क देना चाह रहे हैं कि प्रकृति भी औरत आदमियों में अंतर करती है। ठीक है, ये उस टाइम की बात है और उस टाइम में लड़के लड़कियों में अंतर होता था। और आज तो मतलब 21वीं सदी में ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लड़कियाँ चांद पे पहुँच रही हैं, लड़कों के बराबरी में लड़के लड़कियाँ एक बराबर पढ़ाए लिखाए जा रहे हैं, सब कुछ है। ठीक है, बहुत सारे अभियान भी चलाए गए हैं मोदी जी द्वारा, पढ़े बेटियाँ बढ़े बेटियाँ। ठीक है,
बेटियों के लिए बहुत सारे वो आयोजन करते हैं, जो है कि बहुत सारे जो है कि नियम हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों लड़कियों की पढ़ाई के लिए, बढ़ावा के लिए, ठीक है। इन्हीं सब बातों को, दकिया रूसी बातों को दूर करने के लिए रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, मर्द के दाढ़ी होती औरत की नहीं। रामस्वरूप भी उसी में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि रामस्वरूप ने पहले ही कह दिया है कि मैं क्लियर, मतलब क्या बोलते हैं, अपना काम है, नहीं तो इन लोगों को मैं समझा देता। गोपाल प्रसाद हाँ वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं। ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में एक है। और गोपाल प्रसाद कहते हैं हाँ सही बात है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे काम हैं दुनिया में जो सिर्फ मर्दों के लिए है, जैसे कि ऊंची तालीम मीन्स हायर एजुकेशन जो है कि उनमें से एक चीज़ है जो मर्दों के लिए ज़रूरी है। रामस्वरूप शंकर से चाय और लीजिए। शंकर धन्यवाद, पी चुका हूँ। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से आप। गोपाल प्रसाद कहते हैं बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं है, और फिर टोस्ट वेस्ट मैं खाता भी नहीं। और कहते हैं कि नाश्ता ही तो करना था, कोई पेट तो भरता नहीं था, खाए जा रहे हैं। और कहते हैं मैं टोस्ट वोस्ट नहीं खाता हूँ। रामस्वरूप हाँ मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके ज़रा जोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊँ। गोपाल प्रसाद जी नहीं। पान की तस्तरी हाथ में लिए उमा आती है। उमा कौन? रामस्वरूप की लड़की, जिसको देखने के लिए लोग आए हुए हैं। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। गोपाल प्रसाद आंख गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। ठीक है, ये दृश्य है। रामस्वरूप हाँ यही है आपकी लड़की, लाओ बेटा पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखाई देता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि उस समय वह ऊपर करती है अपना चेहरा और नाक पर जो रखा हुआ सोने की रिम का जो चश्मा होता है वो देख के लोग चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ। चश्मा? रामस्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह तो पिछले महीने इसकी आंखें दुखने को आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। चश्मा लगा देखते ही इन लोगों को फिर हो जाता है कि अरे चश्मा लगाई है, तब तो ये ज़रूर पढ़ती लिखती होगी। और गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं ना कुछ? तो कहते हैं रामस्वरूप नहीं वह तो मैंने अर्ज किया ना कि पिछले महीने इसकी आंखें दर्द होने लगी थी, जिसकी वजह से इसको चश्मा लगा, ठीक है, लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। गोपाल प्रसाद जैसे सामान खरीदने आते हैं, कहते हैं कि क्या बोलते हैं, चलो सही तो है, देखने में अच्छा है, रंग भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, चलो मशीन है तो उसको काम करवा के देख लें। तो उसी तरह ये कहते हैं कि चलो चाल ठीक है, चेहरा भी अच्छा है, चमक है, थोड़ा कुछ गाना बजाना दिखा दो, सिखा है तो। रामस्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर हो जाता है गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है और उसकी आंखें शंकर की छेपती हुई आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। ठीक है, वो गाने में इतना लीन हो जाती है कि भूल जाती है कि उसको लड़के वाले देखने आए हैं। वो एकाएक सामने देखती है और सामने जब शंकर को देखती है तो उसकी आंखें वहीं पे मिलती हैं शंकर की छिपाती हुई आंखों से, और वो एकाएक गाना रोक देती है। रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद नहीं साहब काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। रामस्वरूप हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी है कुत्ते वाली इसी ने खींची है। अब पेंटिंग पे आते हैं, कहते हैं पेंटिंग वेंटिंग आती है तो बताते हैं, तब उमा चुप रहती है तो उसके पिता कहते हैं कि जो सामने दीवार पे पेंटिंग है उसे उमा ही ने बनाया है। गोपाल प्रसाद कहते हैं हाँ तो अच्छा है, ठीक है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी, और कहते हैं कि सिलाई यही करती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ भी यही सिलती है।
गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीता। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सकबकाते हैं। पूछते हैं कि मतलब ये सब की हो तो कुछ इनाम उनाम भी मिला है? तो कुछ बोलती नहीं है। रामस्वरूप इशारा करते हैं कि तुम बोलो। ये नहीं बोलती है। और कौन? उमा। और इधर गोपाल प्रसाद जो है कि क्या बोलते हैं, ये जो है कि अंदर से बेकाबू हो जाते हैं कि मतलब मैं पूछ रहा हूँ, पूछे ही जा रहा हूँ, ये कुछ बता नहीं रही है। रामस्वरूप जवाब दो उमा गोपाल प्रसाद से। हाँ जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। कहते हैं गोपाल प्रसाद इसे भी तो कुछ बोलना चाहिए। तो रामस्वरूप कहते हैं बेटा जवाब दो, कुछ पूछ रहे हैं। तो उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखाता है, पसंद आई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बन के आए इनसे ज़रा पूछिए क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? और उमा कहती है कि अब जब उसने मुंह खोला तो उसने कहा कि बाबूजी अब मुझे बोल लेने दीजिए। क्या लड़कियों के दिल नहीं होता है? ये लोग जो है कि मतलब पूरा पूछ के उनको क्या बोलते हैं, तुम सिलाई कर लेती हो, तुम सफाई कर लेती हो, तुम पेंटिंग कर लेती हो, तुम गा लेती हो, तुम बजा लेती हो, तुम नरे खूबसूरत हो, तुम चलने फिरने में ठीक हो, तुम बोल लेती हो, क्या लड़कियों को चोट नहीं लगती उन सब बातों से? कह रहे क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। और कहती है क्या हम लोग भेड़ बकरी हैं जो कसाई उन्हें देखभाल कर ले जाता है? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। ये गुस्साते हैं। रामस्वरूप से कहते हैं कि आप मेरे इंसल्ट करने को बुलाए थे? तो इधर जो है कि उमा कहती है कि हाँ हम लोग की जो इंसल्ट कर रहे हैं, नाप तोल कर रहे हैं, उससे नहीं होती। और कह रहे ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। और कहते हैं कि अपने बेटे से पूछिए कि ये पिछली फरवरी में जो है कि हॉस्टल के इधर उधर क्यों घूम रहे थे और कैसे वहाँ से भगाए गए थे। शंकर बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? शंकर कहते हैं बाबूजी चलिए। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा। रामस्वरूप चुप है। उमा बोलती है जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक का कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उसने अपना बताया कि उसने डिग्री ली है, कोई उसने गुनाह नहीं किया है, ये कोई अपराध नहीं है। और उनके बेटे का भी, गोपाल प्रसाद के बेटे का पूरा कच्चा चिट्ठा उनके सामने खोलती है। और रामस्वरूप उमा मतलब बोलते हैं कि मतलब चुप हो जाओ। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल पढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू।